हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज की वीडियो हमारी 9th क्लास के फिज़िक्स के पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड, और मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर मस्ट करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर का करना है और न्यूमेरिकल किस चैप्टर का करना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ पेयरिंग स्कीम, और ये पेयरिंग स्कीम 2025 के एग्ज़ाम के रिलेटेड है। आप लोगों का जो अभी पेपर होने वाले हैं 2025 के, उसके लिहाज से ये पेयरिंग स्कीम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर तो आप मेरी ये कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो पेयरिंग स्कीम में एनालिटिक रीजनिंग क्वेश्चन किस चैप्टर से आपने करने और कैसे करने, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में गाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप देखें कि ये हमारे पास पेयरिंग स्कीम 2025 के रिलेटेड है। ठीक है, ये एसएलओ बेस्ड जो हमारे पास न्यू पैटर्न सिस्टम है, ठीक है, तो उसके मुताबिक ये बनाई गई है। तो ये 2 है हमारे पास एसएलओ लेवल जो है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ठीक है, इसमें से आपने मल्टीपल चॉइस आपने सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि इसमें से आपके जो एमसीक्यूज आते हैं 12 एमसीक्यूज आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए हमारे पास 9 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से होंगे। ठीक है, उसके बाद जो 3 एमसीक्यूज है वो हमारे पास एडिशनल आएंगे। ठीक है, वो आपकी बुक के जो साइड बॉक्सेस वगैरह से या इंफॉर्मेटिव जो बॉक्स बने हुए हैं उसमें से पूछी जा सकती है वो एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 12 एमसीक्यूज आते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये चैप्टर के एमसीक्यूज टोटल दी हुई है, मतलब चैप्टर वाइज ऐसे कह लें। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको कि हमारे पास जो है इसके जो ये हमारे पास दी हुई है। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दी है। चैप्टर 1 में से आपके पास एक एमसीक्यूज दी है, उस पर चैप्टर 2 में से हमारे पास 1 है, और चैप्टर 3 में से देख लें 2 एमसीक्यूज है। तो आपके जो चैप्टर 2 में से जो 3 में से जो 2 एमसीक्यूज दिए, इसमें से एक एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से होगी और एक जो हमारे पास वो साइड बॉक्स में से होगी। इसी तरह चैप्टर 4 और 5 में से 1 एमसीक्यूज है, 6 में से 2 एमसीक्यूज है, ये भी सेम उसी तरह है हमारे पास। 7 में से आप देखेंगे चैप्टर जो 1 एमसीक्यूज है, 8 में से फिर 2 एमसीक्यूज दी हुई है, 9 में से एक एमसीक्यूज दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास है अगला शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ है, ये हमारे पास 2 एनालिटिक क्वेश्चन इस पोर्शन में होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें से हमारे पास जो है कितने, हमारे पास 2 एनालिटिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आप चॉइस में भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनालिटिक क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता बच्चे, आपकी बुक में से ही वो क्वेश्चन आता है। अगर आप अपनी बुक्स के साइड बॉक्सेस सही तरीके देखें तो वहाँ पर वो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ डेफिनेशन दी जाती है। जो ही क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनालिटिक क्वेश्चन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एनालिटिक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में से। ठीक है, और जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल चैप्टर में से एनालिटिक रीजनिंग क्वेश्चन आपके 3 या 4 होते हैं जो आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके हर पोर्शन में एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो एनालिटिक या रीजनिंग बेस्ड होगा। ठीक है, तो हमारे पास आप चैप्टर 2 की एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो दिया हुआ है हमारे पास चैप्टर जो 3 में से, इसमें से 3। अब देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें से चैप्टर 1 और 3 करें तो आपके ये 2 जो है चैप्टर 5 के शॉर्ट ना करें तो भी आपका इस पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। आप देख सकते हैं ओनली 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, तो आप चैप्टर 5 के शॉर्ट स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसमें से आप चैप्टर 2 और चैप्टर 7 के शॉर्ट करें तो आपके ये 6 क्वेश्चन होते हैं, तो आप एक चॉइस में छोड़ें तो भी आपके जो है क्या आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे कि हमारे पास
ठीक है। चैप्टर 9 अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ना तैयार करें तो आप इस तरह 2 चैप्टर आप ये स्किप कर सकते हैं। इसी तरह आप चैप्टर 8 को भी स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर 4 और 6 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, तो ये दोनों आपने करने हैं। देखिए आप टोटल 9 में से 3 चैप्टर छोड़ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो इस तरह आप पूरे नंबर, आप कुछ चैप्टर्स को छोड़कर भी आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आई बात लॉन्ग क्वेश्चन की, और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट तैयार करता है बच्चे, तो वो इजीली आप तैयार कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि मेरे इस चैनल पर बहुत सारी जो वीडियोस अपलोड की हुई है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सारी कुछ चीज़ें जो है फ्री में डिटेल से वीडियोस मैंने बनाई हुई है। आप वो पर जाकर वॉच करें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप वो वीडियो वॉच करेंगे तो आप कहेंगे सर हमारे लिए बहुत आसानी आपने कर दी है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सेपरेट PDF बना के यूट्यूब पर शेयर कर दी है। और उसके साथ मैंने प्रोवाइड किया है कि आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में मैंने वो पिन की हुई है कि आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स से वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमारे पास इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हमने करने हैं, किस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और किसके न्यूमेरिकल करने हैं, किसका थ्योरी पोर्शन करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपने जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जिसके A और B पार्ट होते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 है और क्वेश्चन 7 है। ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, उसके भी A B पार्ट होंगे, ठीक है। A पार्ट आपका जो आएगा थ्योरी पोर्शन, B पार्ट जो होता है न्यूमेरिकल का होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हरगिज़ ये नहीं बताया कि B पोर्शन किस चैप्टर में से आएगा, ये नहीं बताया, लेकिन मैं आपको अपने गेस के हिसाब से ज़रूर बता दूंगा। देखिए हमारे पास चैप्टर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया उसमें से वो कहते हैं चैप्टर हमारे पास 1 3, ठीक है, ये दिया 1 3 और 5, इसमें से हमारे पास जो है A B पोर्शन बनेगा। तो हमारे पास कभी भी चैप्टर 5 में से न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है। तो चैप्टर 5 आप न्यूमेरिकल के लिए ना करें तो भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चैप्टर 5 में से न्यूमेरिकल नहीं करना। चैप्टर 1 में से न्यूमेरिकल नहीं आता तो हमारे पास चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल आना है, तो आप चैप्टर 1 के लॉन्ग ना करें। थ्योरी पोर्शन आपने करना है चैप्टर 5 का, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, जो इसका थ्योरी पोर्शन करना है चैप्टर 5 का। उसके बाद जो न्यूमेरिकल करना आपने इस चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल और चैप्टर 5 में से आपने थ्योरी पोर्शन करना है। तो इस तरह आप लॉन्ग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 वाला अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखें हमारे पास चैप्टर नंबर जो 9 में से ना ही थ्योरी पोर्शन पूछा जाता है, ना ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो चैप्टर 9 तो आप स्किप कर दें। रही बात हमारे पास चैप्टर 2 और चैप्टर 7 की, चैप्टर 7 से हमारे पास थ्योरी पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर चैप्टर 7 में से थ्योरी होती है और चैप्टर 2 में से न्यूमेरिकल होता है। तो ये चैप्टर 2 आपने न्यूमेरिकल के लिए करना है। तो चैप्टर 2 न्यूमेरिकल के लिए और चैप्टर 7 हमारे पास जो आपने थ्योरी पोर्शन के लिए। और चैप्टर 9 का ना लॉन्ग करें ना ही थ्योरी पोर्शन करें, उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनाता ही नहीं है, मतलब बहुत कम उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें से चैप्टर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 8 दिया हुआ है। तो इसमें से हमारे पास ज़्यादातर जो मेरे जो इंफॉर्मेशन नॉलेज के हिसाब से चैप्टर 4 में से भी न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 में तो 100% आपके पास न्यूमेरिकल आना है ना, ठीक है। चैप्टर 6 में से न्यूमेरिकल हर बार पूछा जाता है। और जो चैप्टर 8 है इसमें से आपने थ्योरी करनी है। देखिए मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है कि आप कितने चैप्टर, आप चैप्टर 1 छोड़ सकते हैं, चैप्टर 9 छोड़ सकते हैं और चैप्टर 4 छोड़ सकते हैं, ठीक है। 1 4 9 ये आप लोगों ने जो है लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से अगर ना भी तैयार करें तो भी आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने शॉर्ट कर दी है, ठीक है। और थ्योरी लॉन्ग जो है थ्योरी पोर्शन और जो न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैंने डिटेल से आपको बता दिया, ठीक है, कि आप किस तरह जो है हासिल कर सकते, मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल भी अपना और थ्योरी पोर्शन भी, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं कि हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो दिया हुआ है, यहाँ से ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 45 मार्क्स जो हमारे पास आते हैं, 45 मार्क्स हमारे पास नॉलेज बेस होते हैं, ठीक है, जिसमें 75% ऐसे कह सकते हैं आप लोग। उसके बाद है 15 मार्क्स जो हमारा एनालिटिक बेस्ड होता है, 25% जो पेपर होता है।
एनालिटिक में मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 नंबर के हमारे एमसीक्यूज होगी और 12 नंबर के जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन या 6 4 शॉर्ट क्वेश्चन का बताया है, ठीक है। और कुछ और चीज़ें मिला के हमारे पास टोटल 15 मार्क्स बनते हैं जो एनालिटिक बेस्ड होता है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल भी मे भी आ जाता है, कोई वो एनालिटिक में ही कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें थोड़ा और देखें आप मज़ीद, इधर ये हमारे पास लिखा हुआ है तमाम डायग्राम्स, टेबल्स और आला तसव्वुराती सवालात के अलावा फार्मूला शीट, ठीक है, जो फार्मूलाज है कोई शीट, ठीक है, और यूनिट्स को लाजमी तैयार करें, क्योंकि फ़िज़िक्स में अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो यूनिट्स आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपसे कोई क्वेश्चन की डेफिनेशन पूछी गई है, जैसे आपसे वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछी है तो आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन के साथ उसका फार्मूला और उसका यूनिट ज़रूर बताना है, ठीक है। हर यूनिट के सैम्पल सवालात के लिए जो हमारे पास ये टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, तो इसके टेस्ट आपने लेने हैं तो आपके पास आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें तो आपको मैं टेस्ट सीरीज़ फॉरवर्ड कर दूंगा चैप्टर वाइज हमारे पास, ठीक है, टेस्ट बने हुए हैं। उसके बाद यूनिट वाइज जो हमारे पास इसकी वेटेज है, वेटेज चेक करें। हमारे पास चैप्टर 1 में से हमारे पास 17 से 12 मार्क्स का हमारे पास चैप्टर होता है, ठीक है, चैप्टर 1 में से मतलब 7 से 12 नंबर उसमें से आते हैं। उसके बाद है चैप्टर 2, वो 11 से 12 मार्क्स होते हैं। उसके बाद चैप्टर 3 जो है उसमें से हमारे पास 12 से 13 मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर 3 ज़्यादा वेटेज वाला है। उसके बाद है चैप्टर 4, 11 12 हमारे पास है, इसी तरह 5 हमारे पास 5 से 10 मार्क्स आ जाते हैं। इसके बाद चैप्टर 6 जो है वो 12 से 13 मार्क्स हमारे पास, चैप्टर 6 भी ज़्यादा वेटेज का है। उसके बाद हमारे पास 7, ठीक है, इसी तरह इसमें 11 दिया हुआ, 11 से 12 मार्क्स हमारे पास दिए जाते हैं। 8 चैप्टर जो हमारे पास है वो 9 से 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद 9 जो है चैप्टर 5 और जो है 5 से लेकर 10 मार्क्स का हमारे पास ये वेटेज रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये तकरीबन आप लोगों को आपके डाउट्स जो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर फ़ायदेमंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।